कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। इसलिए आज से ही हम इन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक बेनिफिट हमें मिलता है कि हमें एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर पता चल गया तो आप 50% सफलता की प्राप्ति कर लिए। तो देखिए, इसमें एक एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो सेट है वो कब हुआ था। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 का था, जो कि शिफ्ट 1 में ये एग्जाम हुई थी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द रिएक्टर स्केल, यानी कि रिएक्टर स्केल के कथन में कौन सा चीज इसमें से गलत है। देखिए, इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिएक्टर एंड गटनबर्ग इन 1935। बी नंबर, इट इज ए logarithm scale. इट कैन बी measured using a seismometer, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ 8 to 9 ऑन ए रिएक्टर स्केल मीन्स इट इज ए माइक्रो अर्थक्वेक। तो देखिए, इसमें हम सभी जानते हैं कि जब 8 to 9 अगर इसमें हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना में अगर 8 to 9 अगर इसका माप आ जाता है तो वो बहुत विध्वंसक होता है। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है कि माइक्रो अर्थक्वेक होता है। तो ये चीज़ जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित ग्राफ गणित में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। उनके अंक 10 में से दिए गए हैं, यानी कि टोटल मार्क्स जो हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन नंबर, इसमें छात्र 3 और 5 ने, यदि क्वेश्चन हमारा छात्र 3 और 5 ने छात्र 4 और 1 से कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए, इसमें छात्र 3 कौन सा हो गया, ये हमारा छात्र 3 हो गया। ठीक है, और छात्र 5 कौन सा हो गया, ये छात्र 5 हो गया। तो इसमें पहले क्या करेंगे, छात्र 3 और छात्र 5 द्वारा मार्क्स को हम जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं आप, छात्र 3 जो है, ये देखिए, ये आपका कितना नंबर लाया है, 10 नंबर लाया है। और छात्र 5 कितना नंबर लाया है, ये देखिएगा आप, ये जो है 7 नंबर लाया है। देखिए 17 नंबर, ये दोनों अगर मिल जाएगा तो कितना हो गया, 17 नंबर लाया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए तो माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे, जो छात्र 4 है, छात्र 4 देखिए ये है। ठीक है, ये छात्र 4 ये कितना नंबर लाया है, ये 6 नंबर लाया है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा छात्र 1 में से, इसमें छात्र 1 कितना नंबर लाया है, 8 नंबर लाया है। तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, सी में 3 है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए आंसर देखते हैं इसका, इसका आंसर क्या दिया गया, 3 का सी, देखिए यानी कि 3 है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। ये मॉडर्न जो है वो डिजिटल संकेत को समवर्ती संकेत में परिवर्तन करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये भी एक मैथ का है, समानुपात और अनुपात का मैथ है। इफ एन रेशियो 38 और समानुपात दिया है 3:57, तो एन का मान निकालने बोला है। तो बहुत ही ईजी है, तो क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, n/38 बराबर क्या करेंगे, 3/57 कर देंगे। तो इसमें से हम एन का वैल्यू निकाल देंगे। एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसमें कर देंगे 38 इंटू 3 डिवाइड बाई 57। तो इसको अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 2 आंसर आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे पेपर में सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखिए, ये स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच एक क्या है, 2 पॉइंट्स है उसका बीच डिस्टेंस दिया गया है। इच कवर्ड इन 5 and 1/2 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ए और बी जो है 2 पॉइंट है, ठीक है, उसके बीच जो है कोई आदमी अगर इसमें पार करता है तो क्या करता है, 5.5 घंटा इसमें लगता है, ठीक है। अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाएगा तो कितना घंटा में पूरा करेगा, ए से बी कितना मिनट में वो पहुंचेगा, 5.5 घंटा में वो पहुंचेगा, ठीक है। अब चलिए इसमें लिख लिए हम आराम से कि समय कितना हो गया, 5.5 दे दिया, तो 5.5 घंटा को हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 11/2 आवर्स हो गया और स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, एस इंटू टी, ठीक है। तो कर देंगे तो कितना हो गया, डिस्टेंस 275 किलोमीटर हो गया। अब चलिए अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर हाउ मच टाइम वुड बी सेव्ड। इसमें पूछ रहा है कि अगर स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर की गति से बढ़ा दिया जाए तो कितना मिनट का या फिर कितना समय का बचत किया जा सकता है। यानी देखिए हमारे पास स्पीड कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर था। अभी क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर आप जोड़ दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर हो जाएगा ना। लेकिन डिस्टेंस कितना है, ए से बी के बीच दूरी तो हम निकाल लिए, 275 हो गया। तो हम क्या करें, ये 275 हो गया और स्पीड कितना हो गया, हमारा नया स्पीड 55 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या कर निकालना है, टी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, तो देखिए इसमें हम देख सकते हैं क्या हो गया, डी हो गया 275, जो था वो हो गया। अब देखिए स्पीड जो है 50 + 5 कितना हो गया, 55 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे, यानी कि समय निकाल लेंगे। क्या होता है, D/S, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, टी बराबर 5 आवर। अब देखिए जब वो 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा था तो कितना घंटा लग रहा था उसे, 5.5 घंटा लग रहा था, ठीक है। अब चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, एक्स का मान दे दिया गया है 7 - 4√3। तब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √x + 1/√x निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले x का मान तो हम जान गए हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, √x का वैल्यू निकालेंगे पहले। तो भाई हम √x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें तो बस 7/4√3 तो पता चल गया x का। तो हम क्या करेंगे, अब बस √x रूट बस निकाल एक लगा देंगे उसमें। अब ये हो गया। अब देखिए 4√3 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 2√3 में तोड़ सकते हैं ना, हो गया। तो अब क्या किए, इसमें √7 कर दिए -2 × 2√3। 4√3 को हम क्या में किस में कन्वर्ट कर दिए, 2 × 2√3 कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब इसे जो है हमें क्या करना है, a² - 2ab + b² का रूप में हमें इसे देना है। क्योंकि देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा हमें इसी फॉर्मूला में ही हमें निकालना है, इसी टाइप से निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें अगर प्लस अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम a² + 2ab + b² का फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, माइनस है, इसमें क्या माइनस है ना, देख पा रहे होंगे। तो ये सब क्या करेंगे, a² - 2ab + b²। तो अब हम जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b का फॉर्मूला b² का फॉर्मूला होता है। तो हमें इसी फॉर्मूला में हमें लाना है, क्योंकि हमें देखिए इसमें रूट आ गया ना, इसमें रूट आ गया है। तो रूट को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम लोग रूट दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकालने के लिए 2 इसमें है तो ये हट जाएगा। अब देखिए इसे किस प्रकार से बनाया जा रहा है, इसमें क्या किया गया, ये जो है इसको हम a² - 2ab + b² के रूप में लेंगे। तो हम क्या किए, इसमें ये किया गया कि इसमें रूट दे दिया गया, ठीक है। इसमें देखिए रूट दे दिया गया है। अब क्या किए, 2 का स्क्वायर, देखिए इसमें पहले 7 कैसे लाया गया है, 7 को किस प्रकार से लाया गया है, देखिए इसमें देखिए 2² - 2 × a × b + b², ठीक है। इसमें 2 क्या हो गया, इसमें जो a का वैल्यू है इसमें a 2 मान लिया गया है और b कितना माना गया है, √3 मान लिए हैं, ठीक है। अगर ये मानेंगे तो ही जाके हमें क्या मिलेगा, 7 - 4√3 मिल रहा है। तो इसलिए हम a को हम 2 पुट कर लिए और b को √3 पुट कर लिए। अब इसी चीज़ को करके हम क्या कर देंगे, a² - 2ab + b² के रूप में हम इसे कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए इसमें क्या हो गया, जैसे इस फॉर्म में हम लिख दिए, ठीक है, इस फॉर्म में जैसे आ गया तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर इसमें आ गया। तो अब रूट है, रूट लगा हुआ है, तो अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर इसमें लगा गया है तो स्क्वायर को हम हटा देंगे। जैसे हटा दिए तो हमें क्या मिल गया, 2 - √3 मिल गया। तो ये रहा हमारा किसका मान, x का मान निकल गया, ये मान निकल गया। अब 1/√x का मान निकालना है। तो 1/√x का मान कैसे निकलेगा, इसको हम क्या करेंगे, 1/2 - √3 लिख देंगे।
अब नीचे को क्या करेंगे, नीचे की संख्या को हम हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 2 + √3 से गुना करेंगे और ऊपर में भी उसी संख्या से गुना करेंगे। तब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a² - b² का सूत्र में आ जाएगा। तो इससे सॉल्व करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 + √3 हमें मिल गया, ठीक है। तो अब हमें देखिए √x का वैल्यू भी मिल गया है और 1/√x का वैल्यू भी मिल गया है। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस चीज़ में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो इसमें रखने से हमें इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो जैसे हमें रखें, देखिए हमें प्राप्त हो गया 4, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √x का वैल्यू क्या हो गया 2 - √3 और 1/√x का वैल्यू कितना हो गया 2 + √3। इसको सोल्व किया तो क्या हो गया 2 + 2 4, आंसर हमारा आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। यानी कि वो कौन सा मतलब लंबा नदी है जो समुद्र तक क्या करता है, नहीं बहता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जमुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया। यानी कि भारत का मुख्य फसल कौन है, हम सभी जानते हैं धान है, यानी कि चावल, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सिटी इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें कुछ फाइंड द सिमिलरिटी इन दी फ्लोइंग, ठीक है। इसमें से कुछ जो है सिमिलरिटी दिया गया है इन सभी जानवरों में से। देखिए अब जानवर कौन कौन सा है, एलिफेंट है, कैमल है, बुफेलो है और एक जिराफ है। तो इसमें से आपको बताया, पूछा गया है कि इसमें सिमिलरिटी क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि इनके जो बच्चे जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कल्प कहते हैं, ठीक है। और जो भी दूसरे जो जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, वो गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इन सभी के बछड़े को हम क्या कहेंगे, बच्चे को हम कल्प करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये एक मैथ का सवाल है। चलिए ये इजी क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। देखिए इसमें इफ y इज इक्वल टू 2x - 1 डिवाइड बाई x + 3 है, ठीक है। यानी कि y का मान आपको दे दिया गया है यहाँ पे। देखिए y बराबर क्या दिया गया है, 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3 दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि y बराबर 1 है, यानी कि y को हम 1 रखेंगे। अब बाद बाकी आप इक्वेशन में बैठाएंगे 2x - 1 डिवाइड बाई x + 3। अब इसमें से हम करके क्या करेंगे, x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है इधर से चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए अभी x + 3 बराबर 2x - 1। तो इसमें से अगर क्या करेंगे, अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच विटामिन एमोंग द फ्लोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉथिंग। अब देखिए ब्लड क्लॉथिंग का मतलब होता है कि रक्त का थक्का जमना, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड का थक्का जमने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण विटामिन का नाम क्या है, के है, ठीक है। विटामिन के द्वारा ये होता है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में हमें नहीं मिला है, यानी कि ऑप्शन के नहीं है। तो आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, तो लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि विटामिन के साथ साथ हमें विटामिन B12 भी जो है वो क्या होता है, ब्लड क्लॉथिंग के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा इसका, यानी कि विटामिन B12। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है मैथ का सवाल है, तो इसे हम पेपर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें ये बोला गया है कि प्लस को और इंटू को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो जो वैल्यू इसका वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख देंगे 9 डिवाइड बाई 5 + 10 - 23 × 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है, प्लस और जो इंटू है उसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो प्लस देखिए जहाँ भी प्लस रहेगा उसके बदले हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, और जहाँ भी इंटू लिखा रहेगा उसके बदले क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट आंसर -3 आ गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा, सी इसका सही आंसर होगा।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, जो मतलब एक तार जो है वो रेक्टेंगल का शेप में है। ठीक है, चलिए इसमें क्या बता रहा है फिर देखिए। इट्स लेंथ इज 42.7 मीटर, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं 42.7 मीटर जो है उसका लेंथ है, यानी कि एल हो गया, और ब्रेथ 21.8, तो ये 21.8 जो हो गया इसका ब्रेथ हो गया। अब देखिए इफ द सेम वेयर इज रिवेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर मतलब वही तार जो है वही वायर जो है अगर क्या बोल रहा है इसमें, अगर आपका स्क्वायर के रूप में अगर जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो क्या है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो मतलब इसका जो भुजा हमारे निकालने बोल रहा है, इसका भुजा क्या होगा, यानी कि एक कितना होगा इसके बारे में हमें निकालना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का क्या करेंगे, हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, पेरीमीटर निकल गया, देखिए 2l+b फॉर्मूला इसमें बैठा देंगे तो 129 मीटर हो जाएगा। अब इसी जो 120 मीटर जो है ये क्या है हमारा वायर का जो पूरा लेंथ है। ठीक है, अब हम इस पूरा 129 को हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर में बदलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए इस ये जो पूरा 129 जो है ये एक वर्ग का रूप ले लेगा। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप क्या होता है, 4a होता है, तो 4a किसके बराबर हो गया, 129 के बराबर हो गया, तो इससे से हम क्या करेंगे ए निकाल देंगे, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 32.25 अंश का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत 2015 सर्वे विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, ये देखिए उस समय का क्या है आपको करंट अफेयर में था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था उस वक्त, ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि मैसूर था। ऑप्शन नंबर डी था इसका सही आंसर, क्योंकि ये वो उस समय का जो है करंट अफेयर था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री अकॉर्डिंग टू दी 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, देखिए ए हो जाएगा, यानी कि आइसलैंड हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट बिगिन। हम सभी जानते हैं कि चिपको जो मूवमेंट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन ये क्या है इसमें देखिए ऑप्शन में आप उत्तराखंड का नाम आप नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको मूवमेंट चलाया गया था, लेकिन उससे भी पहले जो है वो 18 सेंचुरी में कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, और अमृता देवी जो है उनका लीड किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है कि रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सिलेक्ट द वन व्हिच इज़ डिफरेंट। तो इसमें से क्या बोला गया है कि ये जो आपको जो जो भी मतलब इसमें लेटर्स दिया गया है, ठीक है, वो क्या करेंगे उसको अगर सजा कर अगर लिखा जाए तो उसका कुछ मीनिंगफुल आपको वर्ड निकल के आएगा। ठीक है, तो उसी में से आपको चुनना है। जैसे देख लीजिए ORIN, ठीक है, ORIN, तो अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बनेगा आयरन बन जाएगा, IRON। ठीक है, उसी प्रकार अगर DLOG से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गोल्ड हो जाएगा। उसी प्रकार पॉप्सर POPCER से भी करेंगे तो उसका कुछ अर्थपूर्ण निकलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो कि NADS लिखा हुआ है उससे कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकल के आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये एक DI का क्वेश्चन है, शायद वेन डायग्राम का इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इसमें बताया गया है कि दी डायग्राम रिप्रेजेंट द लाइक्स ऑफ किड्स ऑफ ए क्लास, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं एक क्लास के, मतलब दिखाया गया है कि वो जो बच्चे हैं मरकुरी, मार्स और जुपिटर को क्या कहते हैं, पसंद करते हैं, तो उसी आधारित इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अभी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए द रेशियो ऑफ किड्स हु लाइक्स ओनली मार्स टू दोज हु लाइक ऑल द थ्री इज। अब देखिए इसमें ये पूछा गया है कि ऑल ओनली मार्स, यानी कि जो मार्स को, केवल मार्स को खाली पसंद करता है, और वो जो तीनों के तीनों को पसंद करता है, तो उनका रेशियो हमें निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ओनली मार्स इसमें बताया गया, ओनली मार्स यानी कि देखिए ये जो है आपका मार्स का निशानी है। ठीक है, ये मार्स का है, और उसमें क्या बोला गया है कि हु लाइक ऑल द थ्री, यानी कि वही जो लड़के जो मरकरी को भी पसंद करते हैं, मार्स को भी करते हैं और जुपिटर को भी करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये जो भाग दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है कि
तीनों के तीनों इसमें पसंद करते हैं, यानी कि 13 हो जाएगा। 13 बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, मरकरी को भी पसंद करते हैं, मार्स को भी करते हैं, जुपिटर को भी करते हैं। और ओनली मार्स मतलब कौन है, जो मतलब केवल मार्स को पसंद करते हैं, वो हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 14:13 हो जाएगा। और या आप इसे 14 डिवाइड बाई 13 भी लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, 14 डिवाइड बाई 13 या फिर 14:13 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि व्हिच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द किड्स हु लाइक मरकरी एंड जुपिटर, यानी कि मरकरी को जो पसंद करते हैं और जुपिटर को जो पसंद करते हैं उनके बीच डिफरेंस के लिए बताना है। तो देखिए मरकरी को कौन पसंद करते हैं, इसमें देखिए मरकरी को और जो जुपिटर को पसंद करता है उसमें से आपको ढूंढना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे मरकरी को केवल कौन पसंद करता है, 10 बच्चे इसमें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मरकरी को 10 बच्चे पसंद कर रहे हैं और जुपिटर को कौन पसंद कर रहे हैं, 16 बच्चे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 16 - 10, तो क्या हो जाएगा, 6 बच्चे हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि हाउ मनी पीपल हु लाइक मार्स लाइक जुपिटर ऑल्सो, मतलब वो कितने मतलब बच्चे हैं जो मतलब मार्स को भी पसंद करते हैं और जुपिटर को भी पसंद करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो संख्या होगा उसे ही वो मान लिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो मतलब मार्स को भी पसंद करता है और जुपिटर को भी पसंद करता है। तो मार्स कौन है, देखिए 1 मिनट, ये देखिए ये हमारा मार्स का हो गया। ठीक है, और जुपिटर कौन हो गया, ये जुपिटर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कौन है, देखिए 13 और 16 है। तो इन दोनों को हम जोड़ कर देंगे, 13 + 16 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये हमारा 29 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, इसमें 29 जो बी ऑप्शन है ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द कैपिटल ऑफ उगांडा। उगांडा का कैपिटल का नाम क्या है, कंपाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज़ मधुबनी आर्ट। तो हम मधुबनी आर्ट क्या है, एक बिहार का एक है इसमें। ठीक है, बिहार में इसमें लिखा था एक फोल्क आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार, यानी कि बिहार में जो है एक प्रकार का आर्ट है। इसमें क्या होता है, जितने भी मतलब आर्ट बनाया जाता है वो नेचुरल कलर से के द्वारा ही बनाया जाता है। अब चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 24, व्हाट इज़ प्लानट 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए लार्ज आइस प्लानट प्रोपोज्ड इन द आउटर सोलर सिस्टम, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हिच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इसमें कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा C++, क्योंकि OS X, Windows X7 एंड DOS जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन C++ क्या है, एक प्रोग्राम है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 26 और 27 जो है वो हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे पेपर में करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 24, 48, 60 एंड 96। यानी कि 5 अंक का वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढना है जो मतलब क्या 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 12, 24, 48, 60 और 96 का। तो एलसीएम हमें कितना निकल रहा है, 480 निकल गया इसका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट 5 नंबर डिजिट क्या होता है, तो उसमें क्या करेंगे, हम 1 लगा देंगे और फिर 4 जीरो उसके बाद में लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को जो है 480 से भाग देंगे। तो जब हम भाग दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 400 बच रहा है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर 80 अगर इसमें और जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, 480 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये जो 80 है ये हम किसमें जोड़ेंगे, ये 10,000 में हम इसमें जोड़ देंगे। तो हम क्या कर देंगे इसमें, तो इसमें देखिए हेंस स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, जो 10,000 तो है उसके साथ 80 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,080, जो कि हमारा जो भी दिया गया संख्या है यानी कि 12, 24, 48, 60 और 96 उससे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द कॉस्ट इन रुपीज फॉर कारपेंटिंग ए रूम 65 DM इंटू 30 DM एट रेस 45 पर स्क्वायर मीटर। अब ये DM जो है डेसीमीटर में है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि हमें
पर स्क्वायर मीटर जो है 45 रुपया खर्च हो रहा है। तो पूरा रूम का जो है कारपेंटिंग करने में कितना खर्चा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूम का जो है पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगल शेप में है तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी। तो एल इसमें क्या माने 65 और इसमें क्या है बी माने 30। तो ये क्या था हमारा डीएम में था, ठीक है, यानी कि डेसीमीटर में था। तो इसको हम क्या कर दिए मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो 65/10 और 30/10 कर दिए। तो नीचे में 10 इंटू 10 क्या हो गया 100 हो गया। तो इसको सोल्व कर दिए कितना होगा 19.50 मीटर स्क्वायर होगा। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें दिया गया है कि पर मीटर में आपको पर मीटर स्क्वायर में कितना खर्च है 45 रुपया है। तो 19.50 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, तो इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे 45 इंटू 19.50। तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 877.50 रुपया आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 877.50 इसका आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एंटीबॉडीज़ का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है मैथ का सवाल है, क्योंकि इसमें आप अच्छी तरह से इसे देख नहीं पा रहे होंगे, इसलिए हम इसे पेपर में ही करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए इसमें क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ जे एंड जॉय इज 5:2। द सम ऑफ देयर एज इज 63। आफ्टर 9 years व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज, ठीक है। देखिए इसमें जे दे दिया गया है और इसमें जॉय दे दिया गया है। इसमें रेशियो देखिए 5:2 है, तो 5:2 लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या बोला कि इन दोनों का जो रेशियो का जो एज मतलब रेशियो का जो भी एड होगा तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम 5:2 कर देंगे, 5:2 का क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़ देंगे तो हम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का वैल्यू का कितना दे दिया है 63 दे दिया है, ठीक है, उसका वैल्यू। तो एक का हम निकाल लेंगे, तो एक कितना हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए इसमें 9 इसमें हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब जो का जो है करंट एज इसमें हम लिख देंगे। तो देखिए जे कितना हो जाएगा 5 रेशियो में दिया गया है, तो 5 इंटू एक का वैल्यू 9 है, तो 5 इंटू 9 45 हो गया। तो उसी प्रकार जो का कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या बोला है कि व्हाट विल बी दी रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 9 ईयर। तो 9 साल के बाद उन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा एज का रेशियो कितना होगा। तो देखिए आफ्टर 9 ईयर्स, तो अभी वर्तमान में कितना जाएगा 45 है, तो जाएगा क्या कर देंगे 45 और 9 साल के बाद प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। उसी प्रकार जो का कितना हो जाएगा आपका कितना हो गया 18 हो गया था, तो 18 प्लस 9 कितना हो गया 27 हो गया। तो अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना 54 हो जाएगा इस टू 27। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 27 से, ये कितना कट जा रहा है 2:1 में कट रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2:1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है कि बाय सेलिंग 90 चॉकलेट्स, ठीक है, यहाँ ये 90 है, 4s 160 ए चॉकलेट ट्रेडर लॉस 20%। हाउ मनी चॉकलेट शुड ही सेल फॉर एस 96 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20। अब देखिए इसे मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इसका ये बोलने का क्या मतलब क्या है इसका। इसमें बोल रहा है कि कोई एक ट्रेडर है जो क्या कर रहा है 90 चॉकलेट को बेच रहा है, तो बेचने से क्या हो रहा है उसे 160 रुपये मिल रहा है, लेकिन 160 रुपये जो उसे मिल रहा है उसमें उसे कितना का लॉस हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको लॉस हो रहा है 160 रुपये में खरीदा है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो उस चॉकलेट्स को यानी कि 90 चॉकलेट को तो वो 160 से ज़्यादा में खरीदा होगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर 96 रुपये में अगर कितना चॉकलेट को बेचेगा कि उसे 20% का प्रॉफिट उसे होगा, ठीक है। अब चलिए इसे बनाते हैं। देखिए इसे किस तरह से बनाया गया है। इसमें देखिए पहले क्या किया गया कि SP ऑफ 90 चॉकलेट्स यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 90 चॉकलेट पहले निकाल दिया गया, क्योंकि इसमें दिया गया है देखिए 160 रुपीज़ दिया गया है, ठीक है, तो निकाल दिया इसमें। फिर क्या बताया गया है इसमें लॉस बराबर 20%, यानी कि लॉस जो है 20% इसमें दिया गया है। देखिए हमें सेलिंग प्राइस तो मिल गया, तो लेकिन सेलिंग प्राइस हो अगर मिल गया तो हमें क्या निकालना है उसका कॉस्ट प्राइस में निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य। अगर बेचेगा तो पहले वो खरीदेगा उन चीज़ों को तब ना वो बेचेगा। तो इसमें क्या निकाला गया कि
कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 चॉकलेट, यानी कि 90 चॉकलेट का दाम कितना है, तो पहले क्या हो जाएगा 160, यानी कि कितना में बेचा गुना 100 डिवाइड बाय 80, क्योंकि 80 क्यों किए, क्योंकि 20% का इसमें हमारा क्या हुआ था, लॉस हुआ था, इसलिए इसमें क्या किया गया 80 लिखा गया, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर दिए, 82 जा 160 हो गया, तो 2 इंटू 100 कर दिए, कितना 200 रुपया हो गया, यानी कि 200 रुपया में वो क्या किया था, उन 90 चॉकलेट्स को खरीदा था, और कितना में बेचा, 160 में बेचा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट निकालेंगे, यानी कि एक चॉकलेट को वो कितना रुपया में वो खरीदा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, 200 रुपया में वो क्या किया था, 90 को खरीदा था, ठीक है। तो एक को क्या करेंगे 200 डिवाइड बाय 90 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें एक का निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या किए 200 डिवाइड बाय 90 किए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें यह बोला जा रहा है कि कितना चॉकलेट जो है वो 96 रुपया में बेचता कि उसे क्या होता, 20% का प्रॉफिट होता। तो हम क्या करेंगे 96 डिवाइड बाई एक्स बराबर क्या करेंगे 200 बाई 90, ये 200 बाई 90 कहाँ से आया, ये देखिए CP ऑफ 1 चॉकलेट से आया, ठीक है। तो इतना में क्या हो रहा है, एक चॉकलेट के इसमें हो रहा है, तो इसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है 20%, तो क्या करेंगे 120 बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कैंसिल क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हमारा 4 इंटू 9, ठीक है। यहाँ देखिए 90 ये सब कट गया हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया x बराबर 36 हमारा आंसर हो गया, यानी कि x का मान क्या हो गया 36, जो कि हमारा चॉकलेट है, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, व्हाट इज एन आर्चिपेलोजी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइसलैंड को हम क्या कहते हैं, आर्चिपेलोजी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें कुछ क्या है, पजल दिया गया है, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पजल हैं, जिसे हम अच्छी तरह से समझेंगे, और समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पेपर में बनाकर मैं उसे दिखाऊंगा, ताकि आप लोग उसे पूरी अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो चलिए इसे हम पेपर में बनाते हैं। चलिए एक पजल है जो क्वेश्चन नंबर 32 से 34 तक दिया गया है, ठीक है। पहले इसे पजल को पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है कि 6 एनिमल्स horse, cow, pig, dog, donkey and goat are tied to a pole each in a circle facing each other in random order. Consider the following information and answer the question based on it. यानी कि जो 6 एनिमल्स हैं वो उनका नाम दे दिया गया है, वो क्या किया गया है कि उन लोग को एक साथ जो है एक सर्कुलर वे में बांधा गया है, ठीक है। और इस तरह से बांधा गया है कि उन लोग का जो चेहरा है एक दूसरे के करीब हो, यानी कि अगर कोई जानवर इधर साइड अगर चेहरा किया है तो दूसरा जानवर क्या करेगा, इधर साइड करेगा, यानी कि दोनों का जो फेस है एक दूसरे के सामने हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि पहला नंबर देखिए, 1 नंबर, गोट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पिग, यानी कि जो बकरी है वो एकदम जो पिग का क्या हो जाएगा, इमीडिएटली राइट में होगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, काउ इज नॉट टाइड नेक्स्ट टू आइदर डंकी और डॉग, जो काऊ जो होगा वो डंकी और डॉग के सामने में नहीं होगा, नेक्स्ट में नहीं होगा। तीसरा नंबर देखिए, इफ़ द एनिमल मार्क द वर्टिकल ऑफ ए हेक्सागन देन द हॉर्स इज डायगोनली अपोजिट टू द पिग, ठीक है। तो यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि अगर जानवर को अगर हेक्सागन में अगर बैठाया जाएगा तो हॉर्स के जो डायगोनली अपोजिट है, डायगोनल मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये क्या है, सर्कल है ना, तो डायगोनल मतलब अगर इधर साइड बैठेगा तो उसका पूरा सीधा में ये बैठेगा, अगर इधर बैठ रहा है तो उसके इधर में वो बैठेगा, हॉर्स के सामने पिग बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो रहा है। तो चलिए इसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए पहले हम सर्कल बनाते हैं एक, ठीक है। और चलिए इसमें 6 एनिमल्स हैं, तो 6 एनिमल के लिए बना देते हैं। ध्यान रखना है कि जो भी है डायगोनली बनेगा, ठीक है। अब देखिए पहले हम तीसरा नंबर पॉइंट से उठाते हैं। क्या लिखा है इसमें, इफ़ द एनिमल मार्क द पार्टिकल ऑफ हेक्सागन देन हॉर्स इज डायगोनली अपोजिट टू पिग, अगर हम लोग यहाँ पर अगर हॉर्स लिखेंगे, ठीक है, तो उसका डायगोनल में कौन बैठेगा, पिग बैठेगा। चलिए ये हो गया, हमारा काम हो गया 3 नंबर। अब देखिए 1 नंबर के काम जाते हैं। गोट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पिग, जो पिग का इमीडिएट राइट में कौन है, गोट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
पी इधर है और सब लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ जो है चेहरा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सब लोग चेहरा की तरफ अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो पी का राइट क्या हो जाएगा, इधर सेट हो जाएगा, और पी का लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गोट कहाँ बैठेगा, हमारा गोट इधर बैठेगा, ठीक है। पी की गोट इधर बैठ जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या बोला गया है कि काउ इज नॉट टायर्ड नेक्स्ट टू आइदर डंकी और डॉग। अब देखिए डंकी और डॉग दोनों जानवर हो गया, तो दोनों एक साथ बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें ये बोल दिया है कि काऊ जो है वो ना तो डंकी के सामने बैठेगा और ना ही डॉग के सामने बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से हम काऊ को इधर रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, तो डंकी एक तो यहाँ हो जाएगा या फिर डॉग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी डंकी हो जाएगा या फिर यहाँ भी डॉग हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि डंकी और डॉग का कहाँ स्थान है, वो बताया नहीं गया है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि मतलब इस वाला पोजीशन और इस वाला पोजीशन में कौन कहाँ पे बैठेगा। तो चलिए इसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसे बनाए हैं। ये देखिए, ये हमारा इसका जो है फिगर इसमें आ गया, ठीक है। अब इसी फिगर के आधारित जो है हमें क्वेश्चन देना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द काउ इज टाइड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, यानी कि जो काऊ है वो किसके लेफ्ट में बैठा है। तो देखिए ये हॉर्स हो गया, जो सेंटर की तरफ फेस किया हो गया है, तो उसका हॉर्स का लेफ्ट कौन हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा। तो काऊ जो है हॉर्स का लेफ्ट में बैठा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या बोल रहा है कि हुइच पेयर इज टाइड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि कौन सा पेयर जो है वो एक दूसरे के समीप में बैठे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से बैठ रहा है। हॉर्स एंड गोट, देखिए हॉर्स और गोट ये तो अलग अलग बैठ गया, तो ये नहीं हो जाएगा। दूसरा देखिए पिग एंड काऊ, पिग एंड काऊ ये भी अलग अलग बैठ रहे हैं, सामने नहीं बैठे हैं। गोट एंड डॉग, देखिए गोट इधर हो गया, डॉग तो इधर है, इन दोनों में से तो ये भी नहीं हो रहा है। देखिए डंकी एंड डॉग, ठीक है। देखिए डंकी, मान लीजिए अगर डंकी इधर बैठता है तो डॉग इधर बैठ जाएगा, ठीक है। अगर इधर मान लीजिए डंकी बैठता है तो इधर क्या बैठेगा, डॉग बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डंकी एंड डॉग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच एनिमल इज टाइड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पिग, यानी कौन सा एनिमल है जो मतलब पिग का लेफ्ट में है। देखिए पिग कहाँ है, ये रहा हमारा पिग, पिग के लेफ्ट में कौन है, या तो डंकी होगा या फिर डॉग होगा। तो हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि कौन बैठा है पिग के लेफ्ट में, वो डंकी भी बैठ सकता है या डॉग भी बैठ सकता है, क्योंकि इसके बारे में हमें ठीक से बताया नहीं गया है क्वेश्चन में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम इसका आंसर जो है नहीं बता सकते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि सबरी कार्तिक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड लफिंग गैस, यानी कि लफिंग गैस किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि N2O को क्या कहते हैं, लफिंग गैस कहते हैं, जिसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से देखिए, इसमें से आपको कोई एक विषम संख्या को चुनना है, यानी कि इसमें से तीन जो चीज़ है इसमें सही दिया गया है, एक आपका गलत है। तो देखिए 25 एनिवर्सरी को क्या कहते हैं, सिल्वर जुबली कहते हैं, जो कि सही है, ठीक है। 40th एनिवर्सरी को रूबी जुबली कहते हैं, ये भी सही है। 50th एनिवर्सरी को गोल्डन जुबली कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन 65th एनिवर्सरी को डायमंड जुबली जो है नहीं कहते हैं, यानी कि 65 नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा 60th हो जाएगा, ठीक है। 7th एनिवर्सरी को क्या कहते हैं, हम डायमंड जुबली कहेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। ये देखिए यह भी हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे भी हम पेपर में करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 38, जो कि PDF में ठीक से नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे इसे लिख करके दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए पहले से पढ़ते हैं, ये मैथ का ही टॉपिक क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है। देखिए ए लेडी वांट्स टू बाय द फ्लोइंग आइटम्स इन द गिवन प्राइस रेंज, यानी कि कोई एक लेडी है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि ये जो भी इसमें दिया गया है, जो प्राइस रेंज इसमें दिया गया है आइटम का, तो उसी चीज़ में से कुछ खरीदेगी। यानी कि टमाटो जो है वो 40 से 45 रुपये पर केजी होगा तभी वो टमाटो खरीदेगी, ठीक है। ग्रेप्स इन द प्राइस रेंज ऑफ 80 एंड 90 पर केजी, यानी कि अगर अंगूर खरीदेगी तो कितना के अंदर खरीदेगी, 80 से 90 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से वो खरीदेगी। अगर मिल्क एक पैकेट खरीदेगी तो कितना खरीदेगी, 23 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदेगी। यानी कि अगर
वो चीज़ जो भी ये 3 चीज़ खरीदेगी, अगर इन सभी प्राइस रेंज के अंदर आता है तो ही वो उन सब चीज़ों को खरीदेगी, नहीं तो नहीं खरीदेगी। ठीक है, अब चलिए देखिए, इन हुई शॉप फ्रॉम द फ्लोइंग विल सी डेफिनेटली गेट ऑल हर आइटम्स, यानी कि इन 4, इसमें क्या है, इन 4 जो है हमारा शॉप है, इन 4 शॉप में से कौन सा शॉप में वो इन तीनों को खरीद सकती है, यानी कि टमाटो भी खरीद सकती है, ग्रेप्स भी खरीद सकती है, या फिर मिल्क भी खरीद सकती है। तो चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले ए नंबर में शॉप एस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शॉप एस सेल्स टोमेटो एट 22.5 पर हाफ के जी। अब देखिए हमें इसी में रुक जाना है। टोमेटो क्या बोल रहा है, 22.5 रुपया पर हाफ किलो में खरीद रहा है, यानी कि अगर हाफ किलो का दाम 22.5 है तो 1 किलो का दाम कितना होगा, 45 रुपये ना होगा। तो लेकिन वो क्या बोली थी कि टमाटो जो है वो 40 से 45 रुपये के अंदर में खरीदना चाहिए। तो ठीक है भाई, 45 इसके अंडर में आ जा रहा है तो ये चीज़ खरीद सकती है। लेकिन अभी दूसरा भी पढ़ना है, ग्रेप्स 8 रुपीज़ 82 पर के जी। अब देखिए ग्रेप्स जो है, इसमें भी देखिए कंक्लूजन में देखिए क्या लिखे, ग्रेप्स इन द प्राइस रेंज ऑफ 80 to 90 पर के जी। अब ये भी सही बैठ रहा है, यानी कि टोमेटो भी इस दुकान से खरीद सकती है और ग्रेप्स भी खरीद सकती है, चलो ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा है देखिए, मिल्क जो है 24 रुपये पर लीटर में वो खरीदेगी। लेकिन भाई इसमें क्या बोली थी, वो महिला क्या कर रही थी, 23 रुपये पर लीटर अगर मिलेगा किसी दुकान में तो ही खरीदेगी, नहीं तो नहीं खरीदेगी। और इसमें क्या बोला गया है कि तीनों के तीनों आइटम जो है वो एक ही दुकान से ही खरीदना चाहती है। तो देखिए टोमेटो भी तो सही उसके प्राइस में आ गया था, ग्रेप्स भी आ गया था, लेकिन मिल्क जो है वो नहीं आया, क्योंकि ये 24 रुपये में बेच रहा है शॉप एस, लेकिन वो कितना में खरीदेगी, 23 में खरीदेगी। तो इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए में वो नहीं लेगी, शॉप एस से वो खरीदेगी नहीं सामान। अब चलिए देखते हैं शॉप एज से क्या करेगी वो। देखिए शॉप एज क्या कर रहा है, ग्रेप्स जो है 21 रुपया पर क्वार्टर के जी में बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वार्टर के जी मतलब क्या होता है, यानी कि 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम का जो है ग्रेप्स कितना ले रहा है, 21 रुपये ले रहा है। तो 1 किलो का दाम कितना होगा, 4 से गुना कर देंगे तो 84 रुपया हो रहा है। तो क्या देखिए ये प्राइस रेंज में है, हाँ सही है, क्योंकि 80 से 90 रुपये के अंदर में वो लेना चाहिए चाह रही थी, तो 84 पूरा सही हो रहा है। अब देखिए मिल्क 12.5 रुपया पर हाफ लीटर, यानी कि 12.5 रुपये में वो मतलब क्या हो रहा है, मिल्क ले रही है। तो 12.5 में क्या है जो है हाफ लीटर है, तो फुल लीटर कितना हो जाएगा, 1 लीटर कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। जो कि देखिए वो 23 रुपये में खरीदना चाहती थी, लेकिन ये दुकान जो है हाफ लीटर ही 12.5 रुपये में बेच रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, यानी कि शॉप एज से भी वो तीनों सामान नहीं खरीद पाएगी। अब चलिए ऑप्शन सी में देखते हैं, शॉप ओ। ठीक है, शॉप ओ क्या बोला, सेल मिल्क एट 11.5 पर लीटर, यानी कि आधा लीटर का दाम कितना ले रहा है, 11.5 ले रहा है। तो फुल लीटर का दाम कितना लेगा, 23 रुपये लेगा। हाँ भाई सही है, क्योंकि वो भी क्या कर रहा था, 23 रुपया पर लीटर में वो खरीदने वाली थी, उससे ऊपर नहीं खरीदेगी, तो ये सही हो गया। अब देखिए टोमेटो जो है 21 रुपये पर हाफ किलो, यानी कि अगर टोमेटो जो है 21 रुपये हाफ किलो में खरीद रही मतलब दे रहा है वो, तो 1 किलो कितना में देगा, यानी कि 42 रुपये में देगा। ठीक है, देखिए टोमेटो भी वो क्या हो रहा था, 40 से 45 के बीच में खरीद रही थी, तो ये भी सही हो गया। अब ग्रेप्स देखिए 43 रुपये पर हाफ के जी, अगर हाफ के जी में अगर वो शॉप हाफ के जी दे रहा है 43 रुपये में, तो फुल कितना देगा, 86 में देगा ना। तो अब देखते हैं टोमेटो भी देखिए, सॉरी इसमें क्या बोला है, ग्रेप्स जो है देखिए 80 से 90 के बीच में वो खरीदना चाहती थी, तो 86 जो है इसके अंदर में आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो महिला जो है ऑप्शन सी से ही सामान खरीदेगी। क्यों, क्योंकि वो जो भी चीज़ खरीदना चाहती थी, जो जो भी उसका मन की इच्छा था, वो क्या हो रहा था, शॉप वही जो उसको इच्छा को पूरा कर रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डिड एम एस स्वामीनाथन एन इंडियन जेनेटिक्स प्ले ए लीडिंग रोल इन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा गया कि एम एस स्वामीनाथन जो है इंडियन जेनेटिक्स में कौन सा मुख्य रोल अदा किए थे, तो क्या किए थे वो, ग्रीन रेवोल्यूशन में किए थे वो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें देखिए आपको मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको दे दिया क्वेश्चन, तो इसमें मीन कैसे निकाला जाता है हम सभी जानते हैं। तो हम मीन निकालने के लिए ऊपर के जितने भी संख्याएं हैं उसको हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, जितने भी नंबर है, यानी कि ऊपर में देखिए नंबर कितना है आपका, टोटल 15 नंबर है। ठीक है, तो आपका इन सभी नंबर को जोड़ने के बाद जितना संख्या आएगा, ठीक है, उसको हम लिखेंगे और डिवाइड बाय 15 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 54.8 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें देखिए सिंप्लीफिकेशन करना है, तो चलिए इसको करते हैं हम। -4.6 इंटू -4.6 डिवाइड बाई -4.6 प्लस 0.6, तो हम कर सकते हैं इससे। देखिए -4.6 इंटू -4.6 डिवाइड बाई, देखिए अब -4.6 प्लस 0.6, तो इसको अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको 2 से काटते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। तो इसे भी 2 से कट जाएगा, ये 2.3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं, तो माइनस इधर माइनस है, इधर माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे में क्या एक माइनस है। तो हम जानते हैं कि 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। लेकिन तो क्या हो जाएगा, 5.29 माइनस 5.29 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन व्हिच प्लेस। भारत के जो करेंसी नोट है वो कहाँ पर मतलब प्रिंटेड होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये भी एक मैथ का सवाल है। तो इसमें ये पूछा गया है कि 4.5 मीटर क्लॉथ का दाम जो है क्या दिया गया है, 60 एंड 3/4 रुपीज़ दिया गया है। तो 1 मीटर का निकालने बोला है। तो हम जानते हैं कि 4 एंड 1/2 मीटर, तो हम क्या कर सकते हैं, 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर क्लॉथ का दाम कितना दे दिया है आपका, 60 एंड 3/4। तो 60 3/4 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 243 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, 4.5 मीटर का हो गया। तो 1 मीटर का क्या हो जाएगा, तो हम इसे यूनिटरी मेथड से के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 एंड 1/2 इसमें हो जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 13 1/2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ गैलियन मून्स ऑफ जुपिटर डिस्कवर बाय गैलीलियो गैलीली इन जनवरी 1610, ठीक है। यानी कि 1610 में गैलीलियो ने कितने मून्स को खोजा था जुपिटर का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, मिका इज अवेलेबल अबंडेंटली इन व्हिच स्टेट। तो मिका कहाँ पर मतलब सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए, इफ़ एक्स बराबर 24 एंड बी ई बराबर 7 देन रिंग का कितना मान होगा। हम क्या जानते हैं कि एक्स जो है वो कितना नंबर में है, 24 नंबर में है। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ए कितना नंबर में होता है, ए 1 नंबर में होता है, बी कितना में होता है, उसी प्रकार 2 में होता है। तो इसी प्रकार देखिए, सी कितना में होता है, 3 में होता है, डी 4 में होता है, और ई जो होता है हमारा 5 में होता है। तो उसी प्रकार देखिए, बी ई बराबर 7 है, ठीक है। यानी कि बी का मतलब क्या है, 2 हो गया, और ई का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि 2 + 5, तो क्या हो गया, 7 हो गया। तो उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, इसमें रिंग का हमें निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, रिंग में जो आर जो होता है, आर कितना नंबर में होता है वो आप देख लीजिएगा, फिर आई कितना नंबर में होता है देख लीजिएगा, फिर एन कितना में होता है देख लीजिएगा, और जी कितना में होता है देख लीजिएगा। इसमें क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ इसमें। हाँ, तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आर का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा 18, ठीक है। उसी प्रकार आई का क्या हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा। उसी प्रकार एन का हम जानते हैं 14 होगा, और क्या हो जाएगा, जी का कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो हम जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि 18 + 9 + 14 + 7, तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 399, फाइंड द लोअर ऑफ देम। यानी कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो प्रोडक्ट है तो क्या है, 399 है। चूँकि देखिए इसे मैं एक्स के द्वारा भी कर सकता था, लेकिन मैं एक्स के द्वारा मैं नहीं करूँगा, उसका यूज ही नहीं करूँगा। तो इसे हम डायरेक्टली ऑप्शन के द्वारा भी हम इसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए ऑप्शन के द्वारा हम मान लेते हैं कि पहला संख्या हो जाएगा 19 मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं, 21 मान लेते हैं। तो 19 और 21 को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 399 आ जाएगा, ठीक है। तो इन 399 में क्या हो जा रहा है, जो छोटा संख्या क्या है, 19 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोएस्ट क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हम इसे बस ऑप्शन के माध्यम से ही हम इसे बना लिए।
ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिटवीन हुईच स्टेशन डज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन रन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा। तो डिब्रूगढ़ जो होता है वो असम से आती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसे हम पेपर में कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसको ठीक से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य का निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकार का हकदार है उसका समावेश है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है अभी कि दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है कि मौलिक अधिकार मात्र हक है और लागू करने योग्य नहीं है, ठीक है। या फिर निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक है और लागू करने योग्य है। सी नंबर देखिए निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्देशक सिद्धांत जो है मौलिक अधिकार को रद्द कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि इसमें भी बता दिया गया है कि राज्य के बुनियादी दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये सी नंबर सही आंसर हो जाएगा और ए बी और डी जो है ये गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द साइबेरियन आइबेक्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइबेरियन आइबेक्स क्या है आपका लार्ज एंड हैवी बिल्ड गोड्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इक्वल्स दी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। यानी कि इसमें ये बोला जा रहा है कि 25 चेयर का जो क्रय मूल्य था वो क्या हो गया 20 चेयर के विक्रय मूल्य के समान हो गया। यानी कि जो आदमी जो है 25 चेयर लाया था और उसे बेचा, तो 25 चेयर में वो जितना रुपया खर्चा किया था तो वो क्या किया 20 चेयर बेचते ही जितना रुपया खर्चा किया था उतना रुपया उसको मिल गया। यानी कि और एक्स्ट्रा कितना बच गया, चेयर 5 बच गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालने बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो 5 बच गया, तो ये जो 5 जो बच गया ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम प्रॉफिट परसेंट क्या निकालेंगे, तो इसका प्रॉफिट परसेंट जो निकलेगा हमारा जो 5 जो हो गया था बच गया था और क्या और 20 इसमें से कर देंगे, डिवाइड करेंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 25 जगह कट जाएगा, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। इसमें देखिए इसमें देखिए ये पूछा गया है कि ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% एबव कॉस्ट प्राइस, इफ ही अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 5%, व्हाट इज हिज फाइनल प्रॉफिट। यानी कि एक जो ट्रेडर है वो क्या करता है अपना जो सामान है उसको कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित करता है और उसको बाद में क्या करता है 5% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद भी उसका जो है कितना प्रतिशत का लाभ होता है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि सीपी जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। और क्या करेंगे एमआरपी या फिर एमपी लिख सकते हैं मार्क प्राइस। तो क्या बोला इसमें सीपी का जो है 20% था अधिक था, तो क्या हो जाएगा 100 का 20% अधिक क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर रहा है बेच रहा है उसे, बेचने के बाद क्या कर रहा है उसमें आफ्टर डिस्काउंट यानी कि 5% डिस्काउंट के बाद, ठीक है। डिस्काउंट के बाद यानी कि आफ्टर डिस्काउंट एडी लिख दे रहा हूँ मैं आफ्टर डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा किसमें डिस्काउंट दे रहा है एमपी में दे रहा है, ठीक है। यानी कि 120 गुना 5% का डिस्काउंट, तो कितना बेच रहा है 95% में बेच रहा है 95/100। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 114 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 114 रुपये इसमें हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सीपी 100 रुपया था और आफ्टर डिस्काउंट वो सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है 114 रुपये का कर रहा है। तो कितना रुपये का लाभ हो रहा है 14 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी कि 14 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 14 अगर प्रतिशत लाभ में अगर निकालेंगे तो 14/100 कर देंगे, क्योंकि 14 बाई क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हमारा 100 था, गुना 100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 100 कट जाएगा, तो केवल कितना बचा 14% बच गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14%। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी वो है जो मतलब हमारे देश में जो चीज़ बनेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेड इन इंडिया फ्रॉम मटेरियल दैट हैव also been produced in India, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, which among the following happens in an oxidation reaction। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लॉस करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, वेयर इज द मसाई मारा नेशनल रिजर्व। तो ये जो है केन्या में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केन्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये हमारा मैथ का सवाल है जिसे हम पेपर में करेंगे। देखिए ये रहा हमारा SI का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 56 में आया है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द CI ऑफ द नियरेस्ट रुपीज, यानी कि सामने वाला मान लिख रहा है, यानी कि पॉइंट में कुछ आएगा तो नियरेस्ट इसमें लिख दिया गया है। ऑन रेस 7,500 रुपये दिया गया है फॉर 2 years एंड 4 months एट 12% एनुअली, ठीक है। इसे इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है कि पी दे दिया गया है, यानी कि मूलधन दे दिया गया है 7,500 रुपया, ठीक है, और रेट दे दिया गया है 12%। टाइम कितना दिया है, 2 साल 4 महीना दे दिया गया है। तो इसलिए फ्रैक्शन में से तोड़ दीजिए, 4/12 कर दिए, 12 इसलिए किए क्योंकि ये मंथ में दिया गया है और हमें साल में बदलना है, तो 2 and 1/3 ईयर हो गया इसमें, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं CI का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P 1 + R/100 का पावर n लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए P का मान क्या है 7500, ठीक है, 7,500 लिख देंगे, और 1 R कितना दिया गया है 12% दिया है तो 12/100 लिख देंगे, और उसका पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। क्योंकि इसमें देखिए 2 and 1/3 दिया गया है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ईयर को लिखेंगे, 2 है ना, इसमें 2 है, देखिए इसमें 2 दिया गया है तो इसमें 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटू करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 + 12/100 जो मतलब हमारा रेट दिया गया है 12/100 जो रेट था वो कर देंगे। उसके बाद 1/3 ईयर्स के लिए, तो इसमें हम 1/3 को हम अलग से लिखेंगे इसको, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से देखिए क्या मिलता है हमारे पास, जो इसका अमाउंट जो हो जाएगा, अमाउंट मिलेगा हमें 9,784.32 रुपया इसमें मिल रहा है, ठीक है। ये सब सोल्यूशन पूरा अच्छी तरह से कर लीजिएगा। उसको क्या करेंगे, हमें तो अमाउंट मिल गया, हमें निकालना क्या था, CI निकालना था। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, A - P, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें क्या मिला है 9,784.32 माइनस 7,500, तो क्या होगा, हमें नियरेस्ट वैल्यू निकालने बोला था, इसलिए क्या करेंगे हम, इससे जब हम माइनस किए तो क्या हो गया 2,284 रुपया हो गया, ठीक है। तो देखिए आंसर में देखिए क्या दिया गया है, 2,284 कहाँ दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए ये अभी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें देखिए कॉम्प्रिहेंशन दे दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट, यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें देख सकते हैं मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी है। और बच्चे कौन है, देखिए समिता है, स्मिता है, शिल्पा है और शिला है। इन 4 जो हैं स्टूडेंट्स हैं और ये इनके सब्जेक्ट हैं। तो इसमें कौन क्या नंबर पाए हैं, कितना नंबर पाए हैं, तो उसी का आधारित जो है ये आपका DI दे दिया गया है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये बताया गया है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर, यानी कि इन सभी स्टूडेंट द्वारा जो है ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में, ठीक है, इनके जितने भी मार्क्स लाए हैं उसका एवरेज क्या है। तो पहले देखिए ज्योग्राफी लिखा गया है तो हम पहले ज्योग्राफी को मार्क्स को जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे 68, तो ज्योग्राफी का मार्क्स क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबको जोड़ देंगे। तो इसमें क्या क्या जोड़ेंगे, देखिए 68 को जोड़ेंगे, फिर 65 को जोड़ेंगे, फिर 69 को जोड़ेंगे और 70 को जोड़ेंगे। इन चारों को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, यानी कि ज्योग्राफी का आ जाएगा आपका एवरेज मार्क्स 68, ठीक है। उसी प्रकार हिस्ट्री का अगर हम जोड़ेंगे, हिस्ट्री में देखिए कौन कौन सा चीज़ है, आपका 65 है, फिर 75 है, फिर 70 है, फिर 65 है। इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 68.75 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वहीं दिया ही है आपका, तो इसमें क्या बताया गया है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस इज हायर देन
डेट ऑफ मैथ्स बाय। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें साइंस का जो एवरेज मार्क हमें निकालेंगे, ठीक है, यानी कि साइंस का है, देखिए ये साइंस का है। साइंस का जो एवरेज मार्क है वो मैथ के एवरेज मार्क से कितना अधिक है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे किए तो वैसे ही करेंगे। साइंस का पहले एवरेज मार्क निकालेंगे हम, यानी कि इन चारों को जोड़ देंगे, यानी कि 80 + 85 + 88 + 87, इन चारों को जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जितना आएगा उसको हम माइनस कर देंगे किसके साथ, हमारा मैथ में जो भी नंबर लाए हैं, यानी कि 75 + 80 + 82 + 78 डिवाइड बाई 4। तो जोड़ने के बाद हम क्या करें, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हु हैज़ दी हाईएस्ट टोटल मार्क्स, यानी कि कौन जो है सबसे अधिक नंबर लाए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी का मार्क्स को जोड़ देंगे। समिता का पहले मार्क्स जोड़ेंगे। इसमें मार्क्स कैसे जोड़ा जाएगा, आपका मैथ्स का, साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का और हिंदी का, सबका मार्क्स जोड़ देंगे। तो इसमें हम जोड़ेंगे कि समिता कितना नंबर लाई है, ठीक है, यानी कि समिता कितना नंबर लाई है, तो सबको जोड़ देंगे, यानी कि 75 + 80 + 65 + 68 + 72 + 65। तो जोड़ने के बाद हम इसमें लिख देंगे। फिर इसी प्रकार स्मिता का भी हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे, फिर शिल्पा का भी जोड़ेंगे और उसके बाद शीला का भी जोड़ेंगे। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि मतलब कौन सबसे अधिक नंबर लाई है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कि इसमें शिल्पा जो है सबसे अधिक नंबर लाई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 60, जिसे हमें पेपर में ही बनाना पड़ेगा। अब चलिए इसे पेपर में बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इफ cos थीटा + sin थीटा बराबर m है, तो sec थीटा + cos थीटा अगर n है, तो हमें क्या निकालना है, m/n का वैल्यू निकालना है, m/n निकालना है। तो अब देखिए m का वैल्यू क्या है, हम जानते हैं cos थीटा + sin थीटा, तो बस लिख दिए डिवाइड बाय n, क्योंकि m/n निकालना है, तो हम इसमें क्या किए, m/m कर दिए। तो क्या हो जाएगा m/n, इसमें देखिए cos थीटा + sin थीटा और n का वैल्यू कितना है, cos थीटा + cosec थीटा, तो इसका वैल्यू इस बार हम इसमें पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं नीचे में भी हम वही सेम टू सेम करेंगे, ऊपर वाला को जैसे वैसे रखेंगे, ठीक है। उसको देखिए नीचे में क्या होगा, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला को जो है हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो कोस थीटा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, कोस या साइन हो जाएगा, ऊपर में साइन हो जाएगा और इधर साइड में कोस थीटा हो जाएगा। तो अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा एंड कोस थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से बनाया गया है। तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है, इसमें हमें ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो पहले इसको डाटा को पहले अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और इसे तुरंत बनाना भी पड़ेगा। तो इसमें देखिए एम इज़ द सन ऑफ एन, ठीक है, यानी कि एम जो है एन का सन है। तो हम क्या करेंगे, एम लिख देते हैं यहाँ पे, सन का सिंबल क्या करेंगे, हम प्लस लिख देते हैं, ठीक है, यानी प्लस मतलब जो है लड़का हो गया। और किसका सन है, एन का सन है। क्योंकि अब देखिए एन में हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि एन लड़का है या फिर लड़की है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ओ इज़ द फादर ऑफ एन, यानी कि ओ जो है एन का फादर है, यानी कि यहाँ पे ओ लिख देंगे और फादर का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलिए पी इज़ द फादर ऑफ एम। अब देखिए पी इज़ द फादर ऑफ एम। अब तक इसमें यह बताया गया था कि एन जो है, एम जो है एन का बेटा है। तो इसमें और भी एक चीज़ दे दिया गया है कि पी जो है एम का पिताजी है, यानी कि यहाँ पी हो जाएगा और पी मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, क्योंकि पी और एन जो है दोनों पति पत्नी हमारा यहाँ हो गया है, ठीक है। और पी का भी बेटा कौन है, एम है, और एन का बेटा भी कौन है, एम है, ठीक है। अब यह पूछा गया है कि हाउ इज एन रिलेटेड टू पी, यानी कि जो है एन जो है पी का क्या लगता है, ठीक है। तो एन पी का क्या लगेगा, देखिए एन लड़की हो जा रही है और एन क्या है, पी क्या हो गया, लड़का हो गया है, ठीक है। तो एन जो है पी का क्या लगेगी, उसका पत्नी लगेगी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज स्पेक टकराव, ठीक है, सेपक टकराव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि किक वॉलीबॉल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी एक मैथ है। इसमें देखिए ये क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसमें आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैं इसे बता दे रहा हूँ इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। इसमें यह बोला गया है कि एक्स वाई एंड जेड टेक्स 18 days
टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, यानी कि एक्स वाई जेड जो है कोई एक काम को करने में 18 दिन लगाता है। इफ़ एक्स वर्क्स एलोन ही कंप्लीट्स द वर्क इन 36 डेज, अगर एक्स जो है उस काम को अकेले काम करता है तो वो क्या करता है 36 दिन में उसे कंप्लीट कर देता है। और वाई जो है अगर उस काम को करता है तो 60 दिन में कंप्लीट करता है। तो जेड अगर अकेले उस काम को करेगा तो वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो ये हमें निकालना है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं आराम से, ठीक है। देखिए कैसे बनाया जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस जेड जो है, चलिए इसे थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है कितना दिन में काम पूरा करता है, 18 दिन में वो काम पूरा करता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एक्स जो है कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो उसी प्रकार वाई जो है कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना निकल रहा है हमारा, 360 निकल रहा है, ठीक है। 3 6 देख लीजिएगा यहाँ 0 है, ठीक है, 360 निकल रहा है ये। अब देखिएगा हम इससे क्या करेंगे, 18 को 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20 आएगा। तो ये हमारा इफिशियंसी हो रहा है 20, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का इफिशियंसी 20 आ रहा है। तो एक्स का कितना हो जाएगा, 360 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, एक्स का 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 60 है, यहाँ पे 360 है, तो डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर तक आप समझ आ गया होगा। यानी कि 360 जो है ये 360 है, देख लीजिए, ठीक है, ये 360 है। ये 360 जो है आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। और ये जो है हमारा ये सब क्या हो गया, हमारा टोटल इफिशियंसी हो गया। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इफिशियंसी कितना हो गया, 20 हो गया। उसी प्रकार एक्स का इफिशियंसी कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। और वाई का इफिशियंसी कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, ठीक है। अब चलिए आप इसे याद करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 20 हो गया। अब चलिए लिखते हैं इसे हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखें कि एक्स का एफिशिएंसी कितना था, 10 था, हम 10 निकालें ना जी। फिर वाई का कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमें जेड का निकालने के लिए बोला गया है 20, ठीक है। तो जेड निकल जाएगा इसमें, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस यहाँ 10 और 6 को जोड़ देने से कितना 16 हो जाएगा, और उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जेड का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जेड का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। अब हम क्या निकालने बोला है कि जेड जो है उस काम को अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम क्या जानते थे कि टोटल वर्क कितना था, 360 था ना। तो 360 को जो है डिवाइड किससे कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे जेड का एफिशिएंसी से, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 90 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का कैपिटल क्या है, जयवर्धनपुरम कोट्टे है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोलंबो नंबर मार दीजिएगा, कोलंबो जो है पहले था, अब क्या हो गया, जयवर्धन पूरे हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 65। इसमें देखिए ये हमारा ट्रिकोमेट्री का क्वेश्चन है। इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे देखिए पहले हिंट्स दे रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, नीचे का जो है ना 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, तो इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के द्वारा हम क्या करेंगे, उसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/sin थीटा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। जी पंचतंत्र फेबल्स आर थॉट टू बी कंपोज बाय, यानी कि पंचतंत्र जो है कौन लिखा था, तो हम सभी जानते हैं विष्णु शर्मा लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67। इसमें यह बोला गया है कि व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन पोखरण इन 1998, यानी कि जब भारत ने जब पोखरण में जब परमाणु बम का जब क्या किया था, टेस्ट किया था, तो उसे दुनिया से छिपाने के लिए जो है उसका नाम क्या रखा था, तो उसका नाम जो रखा था वो भारत रखा था क्या, ऑपरेशन शक्ति रखा था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 68। अब देखिए ये जो है हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एसर्शन क्या दिया गया है, पेंगुइन्स आर बर्ड्स, ठीक है। पेंगुइन जो है बर्ड्स है, फाउंड इन दी हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। ये पेंगुइन जो है बर्ड्स है और ये गर्म क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका रीजन क्या बोला है कि बर्ड्स इन हॉट रीजन डोंट हैव विंग्स, यानी कि जो भी पक्षी जो है हॉट रीजन में रहते हैं उनके क्या होते हैं, विंग्स नहीं होते हैं, यानी पंख नहीं होते हैं। तो भाई क्या है, अब देखिए चूज दी करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि सही कथन को हमें चुनना है।
तो देखिए दोनों का दोनों कथन हमें क्या लग रहा है, गलत है, क्योंकि पेंगुइन्स जो है वो क्या होता है, वो ठंड प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, अंटार्कटिका में उस समय पाया जाता है। तो लेकिन ये क्या बोला गया है कि इसमें हॉटेस्ट रीजन यानी कि गर्म क्षेत्र में पाया जाता है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। और ऐसे तो भाई कोई बात नहीं है कि कोई पक्षी अगर हॉट रीजन में रहेगा, गर्म स्थल में रहेगा, तो उसका क्या है, विंग्स नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ठीक है, यानी कि दोनों का दोनों गलत है, ए भी गलत हो गया और आर भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हु इज एंजोली एला मेनन। तो वो कौन थे, वो हमारे जो थे इंडियन फीमेल आर्टिस्ट थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे हम क्या करेंगे, अपना पेपर में बनाएंगे, उसके साथ साथ 71 भी हम पेपर में बनाएंगे, ठीक है। और देखिए 72 भी और 73 इन सभी को हम पेपर में बनाते हैं, यानी कि हम देखिए 70 से जो है 73 तक हम इसे क्या करेंगे, पेपर में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 की ओर देखिए, इसमें क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट का जो संख्या है, अगर उन दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है, हमें 9 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि अगर उसी संख्या में जो भी संख्या है, इन दोनों के वाला संख्या में अगर 27 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी ऐड करेंगे तो उसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो वही नंबर ही आएगा। यानी कि मान लीजिए अगर 12 है, ठीक है, तो अगर हम उसको 27 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो वही सेम नंबर ही इसमें भी रहेगा। तो चलिए इसको किस प्रकार से बनाया गया देखते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या किए कि ऑप्शन में से कोई एक उठा लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में से हम 36 को हम उठाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी में क्या है, 4+5 को जोड़ने से 9 हो रहा है, 3+6 को भी 9 हो रहा है, 18 को जोड़ने से भी 1+8 9 हो रहा है, और 27 2+7 को भी 9 हो रहा है जोड़ने से, ठीक है। लेकिन 37 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या हो रहा है, 27 से अगर जोड़ करते हैं तो क्या हो रहा है, 63 हो रहा है, जो कि देखिए डायरेक्टली ऑपोजिट हमें दिख रहा है 36 का, ठीक है, 36 का ऑपोजिट दिख रहा है ना हमें 63, तो यही इसमें बोला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 71। अब देखिए ये जो है हमारा मिसिंग सीरीज है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहले पहले दिया 13 दिया है, फिर 14, फिर 18, फिर 27, फिर आपको निकालना है, फिर 68, फिर 104। अब देखिए 13 से 14 की ओर जब जा रहे हैं तो इसमें क्या कितना गैप हो रहा है, एक का गैप हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 14 से 18 की ओर जा रहे हैं तो कितना का गैप हो रहा है, 4 का। फिर 18 से 27 की ओर जा रहे हैं तो कितना का गैप हो रहा है, 97 का गैप हो रहा है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि एक जो होता है वो किससे होता है, एक का स्क्वायर से एक होगा, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर, 3 9 होगा तो किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा। तो उसी प्रकार से हम जान पा रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, स्क्वायर में ही आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर जोड़ने से कितना होता है, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 27 को 16 से जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 43 प्राप्त होगा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 43 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। किटी सेड उथारा इच वन ऑफ द 2 डॉटर्स ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ, यानी कि किटी जो बोल रही है, जो उथारा जो है मेरी मम्मी के भैया का पत्नी का 2 लड़कियों में से एक है, ठीक है। देन हाउ इज किटीज मदर रिलेटेड टू उथराज सिस्टर। चलिए इसे बनाते हैं हम। ये देखिए ये रहा किटी, ठीक है, तो उसकी माँ इधर में मैं लिख दिया, इसका माँ हो गया, ठीक है। तो क्या बोला कि माँ के ब्रदर का वाइफ, ठीक है, माँ के भैया का जो बीवी है उसका क्या है, उतरा उसका एक डॉटर है, डॉटर है। तो और दूसरा भी उसका डॉटर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका बोला गया है कि उसका ब्रदर का 2 बेटी है, तो एक उतरा हो गया और एक का नाम नहीं दिया गया, इसलिए मैं उसे डायरेक्टली बस खाली बॉक्स कर दिया हूँ। तो अब ये बोला जा रहा है कि ये जो माँ है और इस लड़की के बीच में, ठीक है, क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो क्या होगा देखिए, आप आराम से देख सकते हैं कि उसका पिताजी का बहन को क्या लगेगा ये, तो माँ जो है इसकी आंटी लगेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 73। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 55 डिग्री। अब देखिए इफ़ द अदर 2 एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:16 तो फाइंड द अदर्स एंगल्स, ठीक है। अब देखिए एक क्या हो गया, हम ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, एक ट्रायंगल इसमें बना लिया गया है। तो उसमें क्या बोला गया, एक का मान दे दिया 55 डिग्री
और दूसरा जो एंगल होगा तो किस कौन सा अनुपात में, 9:16 में है, ठीक है। तो हमें इन दोनों एंगल्स का मान निकालना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। तो अगर भाई देखिए, अगर हमें पहला एंगल मिल गया है, ठीक है, पहला एंगल तो 55 मिल गया है, तो और हम जानते हैं कि त्रिभुज का 3 कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट एंगल देखिए ये वाला और इसका मान, इन दोनों का मान कितना होगा, 180 से 55 घटा देंगे, ठीक है। जिससे घटा दिए देखिए 125 हो गया है, यानी कि ये दोनों एंगल का मान कितना होगा, 125 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब इसे क्या बोला गया है कि ये जो दो एंगल है वो कौन सा अनुपात में, 9:16। तो हम क्या करेंगे, 9 + 16 को जोड़ देंगे और जोड़ के किसके अनुपात में दिखाएंगे, 125 के अनुपात में दिखाएंगे। तो देखिए 9 + 16, 9 + 16 जोड़ने से कितना हुआ, 25 हुआ। अब 25 जो है किसके बराबर है, 125 के। तो इसी से हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक का वैल्यू कितना निकला हमारे पास, 5 निकला, ठीक है, 5 निकला। तो अब क्या करेंगे, तो हम एंगल, दूसरा एंगल का वैल्यू जो है इसी में से निकल जाएगा। क्योंकि पहला एंगल का रेशियो कितना 9 दिया है, तो 9 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 45। क्योंकि एक का मान 5 है तो 9 का मान कितना होगा, 5 × 9 हो जाएगा ना, 45। अब देखिए उसी प्रकार दूसरा एंगल जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 16 × 5, क्योंकि वो जो है 16 रेशियो में था, ये हमारा 16 रेशियो में था। तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फाइंड द एंगल्स। तो एंगल्स हमें क्या मिला, 45 और 80 मिला। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, व्हिच कंटेम्पररी पेंटर मेक्स ए सीरीज ऑफ पेंटिंग ऑन महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अतुल धोलिया, ठीक है। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए इसे अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति की आय नीचे दिए गए पाई चार्ट द्वारा दर्शाई गई है। तो ये हमारा क्या है, पाई चार्ट है। यदि उसकी कुल आय जो है 3,60,000 रुपये है तो उसके दूसरे सप्ताह की आय ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा पहला सप्ताह, ठीक है, जो कि 90 डिग्री दे दिया है। और दूसरा सप्ताह देखिए 120 डिग्री दिया है। तीसरा सप्ताह देखिए 105 डिग्री दिया है। और चौथा सप्ताह देखिए 45 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना किया बोला है कि दूसरे सप्ताह की आय निकालने बोला है, यानी कि यहाँ से जो है हमारा यहाँ तक के जो भी है इनकम है तो उसका इनकम निकालने बोला गया है। तो हम जानते हैं कि पाई चार्ट का जो है टोटल कितना डिग्री होता है, जो एक जानते हैं वृत्त का कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सेकेंड वीक का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, सेकेंड वीक में हमारा 120 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है ना। और 3,60,000 जो है पूरा का पूरा उसका क्या किया है, उसका कमाई है, ठीक है। यानी कि पूरा 360 डिग्री का मान जो है 3,60,000 रुपये दे दिया गया है। तो 120 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो देखिए 120 डिग्री यहाँ लिखा गया, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 120 डिग्री लिखेंगे। और टोटल कितना डिग्री का होता है, एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, ठीक है, इंटू 3,60,000 से हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3,60,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ 4 कट जाएगा, यहाँ पे 9 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 9 कहाँ पे, ए हो जाएगा, यानी कि 90,000 रुपया उसको मिला है। यानी कि सेकेंड वीक में जो है वो कितना कमाया है, 90,000 रुपया वो कमाया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76। ये देखिए ये जो है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको किस प्रकार से ये बना है इसे हम देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि हाउसेस को क्या है, GNAYDR लिखा जा रहा है, ठीक है। यानी कि कैसे लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ H हो गया, ये O हो गया, ये U हो गया, SES। हाउसेस को क्या लिख रहे हैं, GNAYDR लिखा जा रहा है, ठीक है। तो डायरी को हम क्या लिखेंगे, तो लेकिन हम डायरी को लिखने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा कि H को G कैसे लिखा गया, O से N कैसे लिखा गया, U से A कैसे लिखा गया। तो देखिए हम इसमें अगर इसे करेंगे तो हम कोडिंग कर सकते हैं कि H से G जो है एक पायदान नीचे में है, यानी कि -1 हो गया, ठीक है। यानी कि पहले H है, H का एक नीचे कौन आता है, G आता है, ठीक है ना। उसी प्रकार O के एक नीचे कितना आता है, N आता है, -1 हो गया। उसी प्रकार U का A कितना में आता है, -6 में आता है, यानी कि -6। उसी प्रकार S से Y कितना हो गया, -6 नीचे में है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए E से D कितना हो गया, -1 हो गया। और S से R कितना हो गया, -1 हो गया। तो हमें कोई कोड इसमें मिल गया है कि देखिए इसमें -1 फिर -6 -6, उसी प्रकार -1 -1, इस प्रकार से ये जो कोडिंग है आगे बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार हम डायरी में भी वही चीज़ करेंगे, ठीक है।
कैसे करेंगे देखिए, डायरी में भी करेंगे। पहले DIARY, तो पहले क्या था, -1 था, यानी कि D से -1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। तो उसी प्रकार I से भी -1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। उसके बाद क्या था, -1 था, फिर -6 था, तो A से -6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, G घटा देंगे, G हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार R से -6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। इसके बाद Y से -6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, यानी कि Y का एक नीचे कितना है, X हो गया, ठीक है। उसी प्रकार A का ये जो है, A का -6 जो है कि नीचे कौन आएगा, G आएगा, ठीक है। अब चलिए ये हमारा देखिए CHGXX, तो ये जो है C जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन्स, यानी कि सत्यमेव जयते का मीन्स क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ट्रूथ एलोन टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 78, माले इज़ द कैपिटल ऑफ हुइच कंट्री, तो माले जो है वो मालदीव्स का क्या है, कैपिटल है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 79, इसमें देखिए ये जो है ऊपर दिया गया है, ठीक है, जो फॉरवर्ड के बैकवर्ड जो होता है, फॉरवर्ड का बैकवर्ड जो है ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें 4 में से 3 जो है इसी आधारित दिया गया है, लेकिन एक जो है उसके आधारित नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या होगा कि होप का क्या हो जाएगा, डिस्पेयर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उल्टा हो जा रहा है। लव का हेट हो जाएगा, इसका उल्टा, लव का उल्टा क्या हो जाएगा, हेट हो जाता है। उसमें अगर लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, लेकिन एंगर एंड रथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम वर्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 80, देखिए इसमें भी क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का है क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया है कि रिलीजियन टीच द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लीडिंग वंस लाइफ। तो इसमें कंक्लूजन देखिए क्या है, रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ, और दूसरा क्या है, रिलीजन इज ए टीचर। तो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है कि फाइंड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फ्लो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ, तो ये जो है हमें सही लग रहा है, क्योंकि इसमें बता भी दिया गया है कि लाइफ का जो है एक वे है, ठीक है। लेकिन दूसरे में टीचर के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि रिलीजन जो है एक टीचर है, बोल के इसमें कुछ लिखा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 जो है फ्लो कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 81, इफ़ H2O को अगर हाइड्रोजन कहा जाएगा देन KOH को क्या कहेंगे। तो देखिए H2 जिसका जो आगे का जो है H2 लिखा है, तो उसी का नाम जो है हाइड्रोजन है। तो इसमें देखिए K का भी क्या करेंगे, आगे का नाम क्या करेंगे, K को पोटेशियम लिख देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम होगा। उसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 82, इसमें देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाते हैं, किस प्रकार से होगा, 9/13, ठीक है, 9/13 लिख देंगे। अब देखिए डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर सकते हैं, तो लेकिन मल्टीपल जैसे करेंगे तो क्या जो संख्या उलट जाएगा, तो 26/18 हो जाएगा। इसमें क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, इसमें संख्या क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 52/90। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 26/45 आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 84। अब देखिए ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि SHELF को जो है FURYS लिखते हैं। अब देखिए पहले ये किस प्रकार से बना है उसे पहले हम कोडिंग करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, SHELF, इसको क्या बोला जा रहा है, FURYS। तो हम देखिए अगर हम S से अगर 13 संख्या बाद अगर हम कोई संख्या लेंगे तो वो क्या होगा, F होगा। तो उसी प्रकार H से 13 संख्या के बाद U आता है, E का 13 संख्या के बाद R आता है, L का 13 संख्या के बाद Y आता है, और उसी प्रकार F का 13 संख्या के बाद S आता है, ठीक है। यानी कि +13 करके जो है संख्या आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई संख्या Z होगा, ठीक है, Z कितना नंबर में है, यानी कि मान लीजिए अगर, चलिए इजी संख्या बता रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर A संख्या दे दिया गया है तो A कितना नंबर में है, 1 है। तो नेक्स्ट तो A का क्या कौन सा संख्या आएगा, A के बदले कौन आएगा, तो 1 + 13 जोड़ देंगे तो 30, यानी कि 14 नंबर में कौन आएगा,
n आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये संख्या भी ये हो रही है। अब चलिए, तो हम जान गए कोडिंग को कि 13 संख्या जोड़ने से हमें ये सब चीज़ नीचे का चीज़ सब मिल रहा है। तो अब चलिए जेब्रा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जेब्रा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए सभी संख्या में हम क्या करेंगे, 13 ऐड कर देंगे। तो जेड से 13 ऐड करेंगे तो हमें कौन सा चीज़ आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ई से अगर 13 संख्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे आर हो जाएगा। उसी प्रकार बी से 13 संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आर से ई हो जाएगा और ए से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज फॉर ऑडल्ट्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जब मतलब मनुष्य को जब रेस्ट करता है, करता है, तब उसका दिल की गति जो है कितना तक होता है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 to 100 के बीच वो होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 86, इसे जो है हम पेपर में करते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और उसी में आपको पेपर में ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसे वहीं पर करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 86 ये भी क्या है, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोला गया इसमें, क्यूज फादर इज बीज सन इन लॉ, यानी कि जो क्यू का जो फादर है वो बी का क्या है, सन इन लॉ है, ठीक है। सन इन लॉ मतलब क्या हो रहा है, इसमें दामाद बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सी इज क्यूज सिस्टर, यानी कि सी जो है क्यू का सिस्टर है। तो इसमें से हमें कुछ मिल गया है। देखिए जब भी आप लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले हमें क्या करेंगे, पहले लिंक ढूंढना पड़ता है, तब जाकर आप आसानी से इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें एक लिंक मिल गया है कि सी जो है क्यू की क्या है, सिस्टर है। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम, सी जो है इसमें क्या है, क्यू के सिस्टर है। और सिस्टर मतलब क्या है, वो लड़की है। लड़की का सिंबल हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इसमें देखिए इसमें हम कुछ माइनस या प्लस का साइन नहीं देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसके क्यू के बारे में कुछ बोला नहीं गया है कि क्यू क्या है। लेकिन इसमें बोल दिया गया है सी क्या है, एक सिस्टर है। किसका सिस्टर है, क्यू का सिस्टर है, ठीक है। यानी कि सी जो हो गई हमारी लड़की हो गई यहाँ, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक हो गया बात। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। एंड द डॉटर ऑफ पी, एंड जब भी आ जाता है तो वो किसके बारे में बात करता है, वो पहला के बारे में बात करता है। देखिए इसमें लिंक होगा, सी इज क्यू सिस्टर एंड द डॉटर ऑफ पी, यानी कि एंड जो है वो पहले के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सी के बारे में बात कर रहा है। तो क्या बात कर रहा है कि जो सी जो हो गया वो पी का क्या हो जाएगा, बेटी है, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, देखिए डॉटर ऑफ पी, यानी कि पी जो हो गया उसका क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगी। अब देखिए अब क्या लिखा गया है, पी इज़ द मेटरनल अंट ऑफ डी। पी जो है मेटरनल अंट ऑफ डी है, तो उसके बारे में हमें जानना नहीं है, क्योंकि हाउ इज पी रिलेटेड टू बी है। जो पी जो है वो बी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए अब हमारे लिंक कहाँ से आएगा। अब देखिए पहला नंबर स्टेप देखिए, क्यूज फादर इज बी सन इन लॉ, ठीक है। यानी कि जो क्यू का जो फादर है, जो क्यू का फादर, क्यू का माँ के बारे में हमें पता चल गया पी है, तो उसका पिताजी कौन है, ये हो गया। तो इसके बारे में नहीं मालूम है, वो क्या हो गया, सन इन लॉ किसका है, बी का है। यानी कि बी का कौन, दामाद है। बी का अगर दामाद ये है तो बी का पी का क्या लगेगा, मम्मी लगेगी ना, ठीक है। समझ पा रहे होंगे कि बी जो है वो पी का क्या है, मम्मी है। और उसी तरह से ये जो है इसमें जो भी आएगा उसकी कौन हो जाएगा, ये जो है ये उनके दामाद हो जाएंगे। तो इसमें पूछा गया है कि पी जो है बी का क्या लगेगा, तो पी जो है बी का क्या लगेगा, डॉटर लगेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 87, हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू रीच समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी कि जो वो कौन सी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। तो कौन हो जाएगी वो, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जुनको तेबई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि 6 कारपेंटर मेक 96 विंडोज इन 16 डेज, यानी कि जो 6 कारपेंटर है वो 96 विंडोज़ जो है 16 दिन में कंप्लीट करता है। इफ़ 8 कारपेंटर वर्क्स फॉर 4 डेज हाउ मनी विंडो विल दे मेक, यानी कि अगर 8 कारपेंटर अगर 4 दिन तक काम करेगा तो वो कितना विंडो को बना पाएगा। तो चलिए इसका हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, M1D1H1 डिवाइड बाय W1 बराबर M2D2H2 डिवाइड बाय W2, ठीक है। अब देखिए M1 इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, गुना D1 कितना हो जाएगा, देखिए 16 है,
इसमें आवर्स का कुछ दिया नहीं है तो आवर्स को छोड़ देंगे हम। वर्क कितना है, वर्क मतलब कितना काम कर रहा है, 96 विंडो बना रहा है, तो इसमें नीचे क्या कर देंगे 96 कर देंगे, ठीक है। तो बराबर कर देंगे M2 कितना है, 8 कारपेंटर का बात कर रहे हैं तो 8 गुना D2 कितना दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम करेगा, तो हमें W2 निकालना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि जो 8 कारपेंटर जो है अगर 4 दिन काम करेंगे तो कितना खिड़कियाँ बनाएंगे, वो 32 खिड़कियाँ बनाएंगे। इसको सोल्व करने से हमें 32 खिड़कियाँ मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आप आराम से कर सकते हैं, 16 6 हो जाएगा, ये 6 से कट गया तो इधर W2 आ जाएगा। W2 बराबर 8 गुना 4 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 89 जो है इसे हम कॉपी में बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोल रहे हैं कि ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 18,58,509 कैसलेट इन द मंथ ऑफ जनवरी। यानी कि जो है एक फैक्ट्री है वो 18,58,509 कैसलेट जो है जनवरी में वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि फरवरी में जो है वो 7,623 अधिक प्रोड्यूस कर रहा है जनवरी से, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है कि जो मार्च में क्या हो गया, कुछ कमी के कारण, सप्लाई की कमी के कारण क्या हो गया, फरवरी से जो है 25,838 जो है कैसलेट जो है कम बना रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन वो कितना किया इसमें देखना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, पहले देखिएगा जनवरी में कितना दिया गया है, 18,58,509 बस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए फरवरी में क्या बोल रहा है कि जो जनवरी में जितना बना रहा था, ठीक है, उसके 7,623 जो है अधिक बना रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 7,623, तो क्या हो जाएगा 18,66,132 हो गया। अब मार्च में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन जो है लो होने के कारण, ठीक है, यानी कि कम हो जाने के कारण, प्रोड्यूस कम हो जाने के कारण 25,838 जो है कम हो रहा है। किससे हो रहा है, फरवरी से कम हो रहा है। तो फरवरी में कितना था, 18,66,132 था, तो उससे 25,838 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18,40,294 हो जाएगा। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, देखिए, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने से हमें जो भी प्राप्त होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, इसमें जोड़ दिए, ठीक है। तो हमें मिल गया 55,64,935। देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, मकर संक्रांति क्या है, चंद्र ग्रहण या फिर फसल काटने का त्यौहार या फिर पतंग महोत्सव या फिर कठपुतली का तमाशा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है बोर्ड ने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये जो है सभी कैंडिडेट के लिए ये क्वेश्चन जो है इग्नोर कर दिया गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 91, देखिए इसमें भी स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन का क्वेश्चन दिया गया है। पहले देखिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ए नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कन्फ्यूजन कॉजेस मेंटल टेंशन, और बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मेंटल टेंशन कॉजेस एंजाइटी। तो इसका कंक्लूजन क्या बन रहा है कि एंजाइटी इज ए डाइजीज, और दूसरा क्या बन रहा है कि कन्फ्यूजन लीड्स टू एंजाइटी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फ्लो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। तो इसमें देखिए, इसमें आप खुद से भी पता लगा सकते हैं कि एंजाइटी इज डाइजीज, ठीक है। देखिए एंजाइटी इज डिजीज जो है ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं गया है कि एंजाइटी जो है एक रोग है या फिर डिजीज है, ठीक है। तो हमें देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन में उस टाइप का हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि अगर वो चीज़ उसके बारे में नहीं दिया गया है तो उसके बारे में हम समझेंगे ही नहीं, उसका हम चॉइस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए एंजाइटी इज डिजीज लिखा गया है, तो इसमें तो डिजीज के बारे में कहीं लिखा ही नहीं गया है, बात ही नहीं किया गया है, तो इसलिए हम पहले ही उसे काट देंगे। देखिए इसमें कन्फ्यूजन लीड्स एंजाइटी लिखा गया है, तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ओनली कन्फ्यूजन टू फ्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें जो है 92, क्वेश्चन नंबर 93 और क्वेश्चन 94 जो है इसमें रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसे हम पेपर में ही करते हैं। तो चलिए जल्दी देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 92, इसमें देखिए इफ़ मैंगो लेमन एंड मेलन आर फ्रूट्स इज रिटन एज 439516 and mango and lemon are yellow is 04396 and melon is green is 857, then which digit represent melon, ठीक है। यानी कि मेलन का जो है कौन सा डिजिट इसमें जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले जहाँ भी मेलन होगा
उसे हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ मेलन है। तो देखिए एक मेलन इधर में मिल गया हमें, ठीक है, और एक मेलन कहाँ मिल गया, इधर मिल गया। अब देखिए इन दोनों के कोड में से कौन सा कोड जो है जो इन दोनों में आता है, इसमें भी आता है या फिर इसमें भी आता है, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे इसमें जो मेलन जो हो गया, इसमें देखिए 5 एक चीज़, देखिए इसमें 2 चीज़, इसमें 857 है। तो देखिए वो कौन सा संख्या है जो इसमें मतलब आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 5 जो है इसमें आ रहा है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि जो मेलन का जो डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। ये देखिए ये रहा हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज, यानी कि अब मिसिंग नंबर इसमें पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से हो रहा है, पहले क्या है इसमें ए है, फिर क्या है बी हो गया, फिर क्या हो गया सी हो गया, फिर डी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा ई होगा ना, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे ई हो जाएगा। अब देखिए इसके सेकेंड लेटर में क्या है, इसका आई है, उसके बाद क्या हो गया जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। अब देखिए क्यू आर एस टी यू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मिसिंग नंबर में क्या हो जाएगा ई एम यू। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि संजय एंड जेकब स्टार्ट रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक आदमी इधर तरफ से दौड़ रहा है तो दूसरा किधर दौड़ेगा, इधर साइड से दौड़ेगा, तो इसे हम क्या करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम दिस सेम पॉइंट एट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट मान लीजिए, इसमें से संजय जो है मान लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की दौड़ रहा है, और जेकब जो है उसका ऑपोजिट से दौड़ रहा है कितना में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो फिर बोल रहा है कि आफ्टर 42 मिनट्स, यानी कि 42 मिनट के बाद वो एक दूसरे से कितने दूरी में होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अब ये उल्टा दौड़ रहा है, ये भी उल्टा दौड़ रहा है, तो क्या होगा ये दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे ना। तो इसलिए बोला गया है कि 42 मिनट बाद अगर इस प्रकार से दौड़ा गया, ठीक है, ये अगर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है और ये अगर क्या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो 42 मिनट के बाद ये दोनों जो है एक दूसरे से कितनी दूरी में होंगे। तो अब चलिए इसे बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से बना गया। संजय देखिए संजय का चाल कितना है 7 मीटर पर सेकंड, जेकब का कितना है 5 मीटर पर सेकंड, टाइम देखिए 42 मिनट है, तो इसमें देखिए सेकंड इसमें दे रहा है, तो हमें भी क्या करेंगे यहाँ सेकंड कर देंगे, तो 42 को 60 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2520 सेकंड में इसमें हम कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है डी बाई टी, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूर में हुए दोनों स्थित हैं। तो डी हो गया कितना एस इंटू टी, तो हम क्या करेंगे अब हम गुना कर देंगे डी बराबर। देखिए इसमें और एक बात है, जब भी कोई जो आदमी है एक दूसरे के जो है अपोजिट में दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, स्पीड भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इसमें स्पीड क्या था एक 7 से दौड़ा था और एक कितना 5 से दौड़ा था, तो दोनों का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 + 5 इंटू टाइम कितना है 2520 सेकंड, तो 2520 सेकंड इसमें लिख दिए। अब देखिए डी बराबर क्या हो गया 7 + 5 कितना 12 हो गया, 12 गुना 2520, तो डी डिस्टेंस कितना हो गया 30.24 किलोमीटर, यानी कि वे दोनों जो है एक दूसरे से 42 मिनट बाद 30 किलोमीटर और 240 मीटर दूर में वे दोनों रहेंगे। तो देखिए इसका डी नंबर, इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा 30.24, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 95। 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, तो वो था हमारा अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये जो है 2016 का जो है करंट अफेयर में से एक क्वेश्चन आया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर्स एट 8% पर एनुअली पेएबल एनुअली, ठीक है, यानी कि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर इसमें पूछा गया है कि कितना होगा। और देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या है, इसमें पी दे दिया गया है, पी दे दिया हमारा कितना 5000 रुपया दे दिया गया है, ठीक है, टाइम दे दिया गया है 2 साल, और रेट दे दिया गया है कितना 8%। तो हम जानते हैं कि एस आई माइनस सी आई का जो एक फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए क्या होता है पी आर डिवाइड बाय 100 का पावर 2, ठीक है। 2 क्या है इसमें आपका जो है समय दे दिया गया है, यानी कि 2 साल दे दिया गया है। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम इन सभी का मान अगर बैठाएंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, तो हमारे पास जो है
इसका आंसर आ जाएगा 32 रुपया, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला में, यानी पी 8/100 का पावर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 रुपया हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 97। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पहले क्या करेंगे, हम छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि 6 - 3 का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 + 2 क्या हो जाएगा 17, यानी कि यहाँ तक का जो मान है हमारा कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 17 मान हो गया, यहाँ पर क्या करना 26 से हमें क्या करना माइनस करना है। तो 26 से -17 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब 12 - 9 यानी कि 12 - 9 कितना हो जाएगा 3 आंसर हमारा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन नंबर 99 जो है हम इसे पेपर में बनाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 98, इसमें देखिए क्या पूछा है कि अब्दुल प्रिपेयर्ड 42 लीटर्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि अब्दुल जो है 42 लीटर जो है वो मेडिसिन बनाया है, और क्या करता है 280 ml के बोतल में उसे क्या करता है पैक करता है। तो वो कितना जो बोतल है वो बनाएगा ताकि 42 लीटर जो है मेडिसिन इसमें क्या हो जाएगा अट जाए, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए पहले हम इसे क्या करेंगे, पहले इस 42 लीटर को क्या करेंगे मिलीलीटर में बदल देंगे। तो 42 × 1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42,000 मिलीलीटर बन जाएगा। तो देखिए इसमें एक बोतल में कितना ml भर रहा है 280 ml हो गया। तो टोटल बोतल यानी कि 42,000 जो ml है वो कितना बोतल में अटेगा। तो हम क्या करेंगे 42,000 डिवाइड बाई 280 कर देंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 150 बोतल, यानी कि देखिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 99, इसमें देखिए बोला गया है कि दी एलसीएम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 144, तो फाइंड दी नंबर्स। देखिए इसे हम क्या किए एक्स मान का भी कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसे हम क्या किए इसे ऑप्शन के थ्रू भी हम कर लिए। देखिए फ्रॉम ऑप्शन के द्वारा हम क्या किए 16 और 18 को हम उठा लेते हैं। तो हम अगर 16 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो हम इससे क्या पता चलता है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह रहा हमारा आज का सेट का अंतिम प्रश्न। तो उसमें देखिए क्या पूछा गया है, दी डिब्रू सेखवा नेशमेरी एंड औरंग नेशनल पार्क आर ऑल फाउंड इन व्हिच स्टेट, लेकिन ये जो पार्क है वो कौन सा राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में जो है ये सब नेशनल पार्क है। तो ये था हमारा आज का सेट जिसमें हमने आज 100 क्वेश्चंस का बारे में डिस्कस किए। तो बहुत ही जल्द इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जो 2016 में एनटीपीसी के एग्ज़ाम के दौरान पूछा गया था। तो इसी के साथ आप हमारे इस चैनल में बने रहें। जय हिंद।